सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आपके परीक्षाओं की धीरे धीरे तिथि घोषित हो रही हैं। तो आप लोग भी एकदम से अलर्ट रहिए, क्योंकि अगस्त और सितंबर का महीना परीक्षाओं की बरसात होगी। और बरसात वो भी कैसी होगी? मूसलाधार बारिश। तो अभी से आप लोग लग जाइए। आपको मैं डेली में पीडीएफ के माध्यम से, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो हिंदी के मॉडल पेपर हो, आपको डेली मैं दे ही रहा हूँ। और करंट अफेयर भी आपको मैं 2-4 दिन के गैप में दे रहा हूँ। और करंट अफेयर के जो टॉप 20 क्वेश्चन का सेट मैं तैयार करता हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एकदम, अगर आप सारे सेट देख लेंगे तो आपको कम से कम 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मेरे ही मॉडल पेपर से रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। तो किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में आपका यानी जून 2021 में ये शुरुआत की गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो भी किस लिए? कोयला के बढ़ाने के उद्देश्य से। क्योंकि कोयला हमारा जो है, भारत वो विश्व में चौथे स्थान पर उत्पादक देश है। और कोयला के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे मंत्री जी ने, जिसका नाम है अमित शाह साहब, तो अमित शाह साहब जिसको हम मोटा भाई के नाम से भी जानते हैं, और ये बीजेपी के हनुमान भी माने जाते हैं। तो अमित शाह साहब जो है, इन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस की सिस्टम की शुरुआत की है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर पूछ लेगा तो ये कोयला को बढ़ाने के उद्देश्य, यानी कोयला उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये शुरुआत की गई है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरो स्पोर्ट्स पैरामीटर एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना तेलंगाना, तो हाल ही का आपका प्रदेश है ये, तेलंगाना के किस ज़िले में की जाएगी? तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हाल ही में 15 एकड़ में जो है आपका एरो स्पोर्ट्स पैरामीटर एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तेलंगाना के किस ज़िले में? तो तेलंगाना के महबूबनगर ज़िले में आपके पर्यटन मंत्री हैं श्रीनिवास गौड़ ने इसका उद्घाटन किया है। और ये कितने एकड़ में तैयार हो रहा है? ये 15 एकड़ में बन के तैयार हो रहा है। तो कौन से ज़िले में? तेलंगाना के महबूब नगर। आइए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पिछले कितने वर्षों में वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 5188 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है? तो कितने वर्षों के दौरान जो रिपोर्ट ली गई है 2020 की, कितने वर्षों से ली गई है? लास्ट के 2 वर्षों की रिपोर्ट है ये, कि 5188 किलोमीटर हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना ज़्यादा वन होंगे, यानी लोग प्रकृति के दोहन इस समय कर रहे हैं, वन तो लगाने की दूर की बात है। तो वन लगाइए, ऑक्सीजन पाइए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, 2 वर्षों के दौरान है ये। किस वर्ष के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर पहला, तो पहला जो होता है उसको आपको रट ही लेना होता है, तो पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो किस वर्ष के अंत तक इस पर असली जामा पहनाया जाएगा? तो सन 2026, नोट करिएगा, सन 2026 के अंत तक, यानी नासा के सहयोग से ये योजना तैयार की गई है। तो सन 2026 में नासा के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परीक्षण जो हाल ही में समाचारों में था, वह संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? पहला ब्लैक होल के केंद्र में, या दूसरा गुरुत्वीय तरंगों की खोज से, या तीसरा आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगाने से। तो थर्ड वाला ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एनपीसीआई, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? नेशनल पर पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से निम्नलिखित में से किसकी लॉन्चिंग की गई है? तो एनपीसी ने किसकी लॉन्चिंग की गई है? एक निपॉज मशीन की, या रुपए सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड की, या संपर्क रहित रुपए सेलेक्टेड कार्ड, या आपका कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी। तो एनपीसीआई ने क्या लॉन्च किया है? संपर्क रहित रुपए सेलेक्टेड कार्ड। क्यों? क्योंकि आज का माहौल कोरोना से भरा हुआ है, कोरोना का माहौल ही चल रहा है, तो इसीलिए यानी संपर्क रहित रुपए कार्ड एनपीसीआई के सहयोग से ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया है कि लोगों से संपर्क ही नहीं होगा, तो जिससे कोरोना का चेन भी टूटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT यानी हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो ये हैदराबाद में किया है आपके राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो यहाँ पर आपका जो होगा हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन, तो हाइपरसोनिक टनल में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे देश में लड़ाकू विमान है वहाँ पर इसका परीक्षण किया जाएगा। तो ये भी रट लीजिए। और ये अमेरिका और रूस के बाद भारत आपका ये तीसरा देश है हाइपरसोनिक विंड टनल उद्घाटन करने वाला देश। तो ये भी रट लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 किससे सम्मानित किया? देखिए खिताब से आपको 2-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। तो साइन सोनी को सम्मानित किया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, साइन सोनी। सुर्खियों में रहा एम सेसेशन कार्यक्रम है। तो एम सेसेशन कार्यक्रम क्या है दोस्तों? ये मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो तंबाकू की खपत है उसको जो है हतोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल गया? आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नागरिकता संशोधन कानून से। तो ये 11 दिसंबर 2019 ऑप्शन नंबर बी को ये पारित हुआ आपका। और इसमें कहा गया है, जो कानून बना है बहुत विवादों में रहा है ये। तो बांग्लादेश आपका और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये 3 देशों से जो आपके अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, ये 6 अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम को छोड़कर इसलिए विवादों में है क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे असम साइड में मुस्लिम आ गए हैं, उनको भगाने के लिए ही यहाँ एक कानून बना है कि जो मुसलमान आके बस गए हैं उनको हटाया जाएगा। तो ये 6 अल्पसंख्यक जो हैं, जो हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख जो है, ये कम से कम 6 साल रहेंगे तो यहाँ पर उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? कब ये पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो हमारा जो है संसद भवन वो अंग्रेज़ों का देन है। तो वो जो बन के तैयार हुआ था, यानी 1921 में स्टार्ट हुआ था उस समय, और 6 सालों में बनकर तैयार हुआ, यानी 1927 में तैयार हुआ था। और उसका जो उद्घाटन किया था वो लॉर्ड इरविन उस समय थे। लॉर्ड इरविन थे, ये भी याद रखिएगा। संसद भवन का उद्घाटन पूछ लेगा तो लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया था। अब यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि वो जो आपका पुराना संसद भवन है वहाँ पे आधुनिक से साज सज्जा से युक्त नहीं है वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अब नया संसद भवन बनेगा, तो उन्होंने इसके लिए बोली भी लगवाई। और ये बोली जो है किसने जीती है? तो ये भी याद रखिएगा, ये बोली जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीती है, जो कि आपका 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही अत्याधुनिक तरह से वो साज सज्जा रहेगी वहाँ पर। और उन्होंने जो है टाटा ने बोली में लगाई है 861 करोड़ की बोली लगाकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट को अपने नाम किया है।
वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो कौन है दोस्तों? ममता शर्मा है कि ललिता कुमार मंगलम है कि रेखा शर्मा है या स्मृति ईरानी है? तो कौन है महिला आयोग की प्रमुख? रेखा शर्मा। व्यवसाय करने की सरलता पर वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपने क्रम में सुधार किया है। तो क्रम में सुधार किया है तो विगत वर्ष के 77 से 63वें स्थान पहला, तो पहला ही सही है। तो पिछले साल कितना था? 77 से 63 में आ गया, तो पहला वाला ऑप्शन ही सुधार किया है और पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही है। भारत सरकार ने विगत वर्ष के 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किसको दिया गया? मक्का और गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। जो 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बना है? तो कौन सा देश बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब? तो कौन सा बना दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रामविलास पासवान बहुत कर्मठ नेता थे। रामविलास पासवान जो अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो रामविलास पासवान जो है इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक जीवन सफ़र शुरू किया गया। और रामविलास पासवान जो है 8 अक्टूबर 2020 को इनका हाल ही में निधन हो गया। और इनका जन्म हुआ था कब हुआ दोस्तों? जुलाई 1946 में। और इन्होंने सबसे बड़ी एक उपलब्धि किया है कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। और 9 बार ये लोकसभा सांसद चुने गए और 2 बार ये राज्यसभा सांसद चुने गए। तो किस दल से इन्होंने शुरुआत किया गया था? सबसे पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो कौन सा दोस्तों नहीं है? भारत नहीं है कि जापान नहीं, कि चाइना नहीं है, कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है? तो कौन सा सदस्य नहीं दोस्तों? चीन ही सदस्य नहीं है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक जो युद्ध नीतिक समूह है उसका सदस्य चीन नहीं है। क्यों नहीं दोस्तों चीन? कि चीन गद्दार है, वो हमेशा गद्दारी करता है। भाषण में भारत के साथ उन्होंने युद्ध किया था और जीता भी था। और ये पीछे से वार करता है चीन, किसी का सहयोग करके, जैसे पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है, कुछ हथियार सप्लाई कर रहा है। तो ये गद्दार, इसीलिए ये सदस्य नहीं है। और चीन की ही देन है आज लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को, मर रहे हैं लोग रोड पर। तो सब किसकी देन है दोस्तों? सारा विश्व परेशान है कोविड से, तो सिर्फ चीन की ही देन है। तो सबसे बड़ा गद्दार कौन है हमारे विश्व में? चाइना। तो चाइना को सभी लोग बहिष्कार करिए, कोई सामान इसका प्रोडक्ट यूज मत करिए। चलिए दोस्तों, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? तो कौन सा अरब कंट्री है जिन्होंने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जारी किया, तो कितने रुपए का सिक्का मोदी जी ने जारी किया है? तो 100 रुपए का सिक्का, ऑप्शन नंबर सी। 100 रुपए का सिक्का अभी सिंधिया के जन्मदिन पर मोदी जी ने जारी किया है।
और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो डीआरडीओ के सहयोग से, डीआरडीओ ने ये किसके, वायुसेना के लिए बनाया है। और इन्होंने पहली जो है स्वदेश में निर्मित है ये, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित है ये, जिसका नाम उन्होंने रखा है क्या, रुद्रम। ऑप्शन नंबर आपका डी। तो दोस्तों कैसे लगे टॉप 20 क्वेश्चन? अगर दोस्तों आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।